Yes, next topic is topic number 2 of chapter retirement of partner, treatment of goodwill on the retirement of a partner. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब एडमिशन में जो हमने ट्रीटमेंट करी गुडविल की, उसमें क्या था, हम ये देखते थे कि whether the new partner is able to bring goodwill share in cash or not, because at that point of time the new partner is supposed to bring goodwill share। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे वो पैसे नहीं लेके आ रहा है, उल्टा उसको बिजनेस पैसा पे कर रहा है। इन दिस केस ओनली वन एंट्री ऑफ गुडविल इज देयर। वहां पे अलग अलग केसेस थे, अलग अलग एंट्रीज थी। यहाँ पे एक ही केस और एक ही एंट्री। द एंट्री इज continuing partners capital account debit to retiring partners capital account. Continuing partners capital account debit to retiring partners capital account. Narration will be being goodwill adjusted through capital accounts. Always एक ही एंट्री होनी है इसकी। Fine. Suppose again A, B and C are partners. Suppose B is retiring partner. Now continuing partners capital debit to retiring partner. Entry क्या बनेगी when we have A, B and C are partners and B is retiring partner. Partner के नेम के साथ एंट्री करना बेटा। वन ओनली। मैंने सब कुछ लिखा हुआ है बोर्ड पे। गुड। 6, 7 वेरी गुड। 10 वेरी गुड। गुरलीन आप बोलना बेटा। A's capital account debited, C's capital account debited to B's account, to B's partners account, capital account. Partners are A and C. So A's capital account debit and C's capital account debit to B. B's capital. ये एंट्री आपकी बन जाएगी। फाइन। अगला पॉइंट, अब इसमें वैल्यूज, दो चीजें हैं यहाँ पे करने वाली इस एंट्री में जो ध्यान रखनी है आपने। एक है विद रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। टोटल गुडविल से एंट्री नहीं पास करनी है हमने, रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से पास करनी है। एडमिशन में भी हम यही कर रहे थे, हम गुडविल ऑफ फर्म से एंट्री नहीं पास करते, आपको याद हो। हम गुडविल ऑफ फर्म से एंट्री पास कर रहे थे, हम नए पार्टनर का गुडविल शेयर निकाल के उससे एंट्री पास कर रहे थे। तो यहाँ भी जो गुडविल की एंट्री है, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल लेना है। इसी केस की एग्जांपल लें हम। सपोज द प्रॉफिट रेशियो इज 3:2:1। ही सेज द गुडविल है, गुडविल ऑफ द फर्म इज सपोज ₹6 लाख। सेम एग्जांपल में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द गुडविल ऑफ बी, गुडविल शेयर ऑफ बी। इट विल बी 2/6 into 6 lakh rupees 2 lakh। समझ आ रही है बात? When goodwill of firm is ₹6 lakh, so B's share of goodwill will be 6 lakh into his profit share, that is 2/6 rupees 2 lakh। पहली बात 2 lakh से एंट्री पास की जाएगी। दूसरी बात, इन गेनिंग रेशियो गेनिंग होगी कितना, A कितना C। दो पार्टनर्स हम डेबिट कर रहे हैं ना, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स दो हैं, A और C में कितना आएगा गेनिंग रेशियो में। जैसे हम एडमिशन में सैक्रिफाइस रेशियो लगा रहे थे, यहाँ हम गेनिंग रेशियो लगाएंगे। तो गेनिंग रेशियो यहाँ पे कितनी होगी इस केस में, सेम एग्जांपल में ratio 1, because nothing is mentioned, तो old ratio will be gaining ratio and that will be new ratio also। 3:1। 2 लाख आपका, अगर मैं ये एंट्री पास करूँ, 2 लाख आपका बी में आ गया। ए और सी में 3:1 में करेंगे तो 1,50,000 एंड 50,000 रुपीज। 3:1 में ये एंट्री जो है वो पास की जाएगी। डन। नाउ दिस एंट्री, ये एंट्री जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, यहाँ भी रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बननी है। जब हम पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, ये एंट्री हर बार काउंटर एंट्री पास होगी। हम कैश बुक 11th में करते थे काउंटर एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक या बैंक डेबिट टू कैश। तो यहाँ भी यही होगा, बिकॉज डेबिट में भी कैपिटल है, क्रेडिट में भी कैपिटल है। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, हर बार ये काउंटर एंट्री ही पास होगी। टेकिंग सेम एग्जांपल, सपोज दिस इज पार्टनर्स कैपिटल A, B and C, particulars A, B and C, particulars। फाइन। इसे पोस्ट करने के लिए आपको 11th का याद होगा हम कैसे पोस्ट करते होते थे। पहले हम लिखते हैं 2 वाला, ऐसे करते हैं, यही से करते थे काउंटर एंट्री। 2 वाली साइड कौन सी होती है, डेबिट। 2
B is capital और by A is capital and by C is capital. Means two retiring partner by continuing partners. यहाँ तक ठीक। अब जब हम एक और स्टेप करते हैं जैसे काउंटर एंट्री में कि जब पर्टिकुलर कोई नाम जिसका नाम हो उसकी बुक में नहीं अमाउंट डालनी, दूसरे में डालनी। जब अमाउंट नाम है पर्टिकुलर में रिटायरिंग पार्टनर का तो अमाउंट किस में आएगी? Continuing. कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर बी में नहीं आएगी ना। अमाउंट आ जाएगी 1.5 लाख ए में, 50,000 बी में। यहाँ पे नेम है कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स का तो अमाउंट आएगी रिटायरिंग पार्टनर की 1,50,000 एंड 50। जब नेम ए और सी का है तो अमाउंट बी में, और जब नेम पर्टिकुलर में बी का है तो अमाउंट ए और सी में। ये भी ठीक है, फाइन। अब आप देखिए हमने ए को डेबिट करना था 1,50,000 के साथ, हमने कर दिया ए को डेबिट 150 के साथ। हमने सी को डेबिट करना था 50 के साथ, हमने सी को डेबिट भी कर दिया 50 के साथ। और हमने बी को क्रेडिट करना 2 लाख के साथ, ये देखिए 2 लाख के साथ बी हमारा क्रेडिट भी हो रहा है। समझ आ गई बात? डन। So only one entry of goodwill is there which is required to be passed on the admission of on the retirement of a partner. But suppose if goodwill already exists in books of accounts, उसका क्या करेंगे? Goodwill already exists in books of accounts. क्या किया जाएगा? One hand is there. क्या किया जाना चाहिए? Only one child is there. Two बस 3 4 गुड। तनवीर क्या किया जाना चाहिए बेटा? सर राइट ऑफ कर देनी चाहिए। लाइक वी वर राइटिंग इट ऑफ इन द एडमिशन ऑफ पार्टनर कर रहे थे उसकी उस इवेंट में भी सेम वे राइट ऑफ कर दी जाएगी। इट मींस इन नो केस द गुडविल विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द अकाउंट। ये पहले जो थी ओल्ड गुडविल उसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा। लिख लीजिए इफ गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। If goodwill already exists in, already appears in books of accounts. राइट ऑफ करने की एंट्री क्या बनेगी अब? यस दिव्यांशी। Continuing partners to goodwill. कंटिन्यूइंग पार्टनर्स नहीं बेटा, यहाँ पे ओल्ड दिव्यांशी ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड गुडविल है ना, ओल्ड गुडविल है तो ओल्ड पार्टनर्स में जाएगी। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में सिर्फ जो रिटायरिंग पार्टनर गुडविल है वो ट्रांसफर की जाएगी। ठीक है, वहां हम क्या एंट्री पास करते थे एडमिशन में? दिव्यांशी एडमिशन में क्या एंट्री पास करते थे? Old partners to goodwill. हाँ जी, Old partners to goodwill. ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। यहाँ भी यही एंट्री पास होगी, सेम एंट्री है, एंट्री में कोई फर्क नहीं है। बिकॉज गुडविल ओल्ड है तो ओल्ड पार्टनर्स को जाएंगे। ओल्ड कौन से हैं? जो इवेंट से पहले हो रहे हैं। एडमिशन वाज एन इवेंट, वहां पे 2 पार्टनर ओल्ड थे, थर्ड न्यू था। यहाँ रिटायरमेंट इवेंट है तो ए बी सी आर ओल्ड, ए एंड सी आर कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो याद रखना जो भी ओल्ड पड़ा हुआ है वो ओल्ड पार्टनर्स को जाएगा और ओल्ड रेशियो में जाएगा। समझ आ गई बात? ठीक है, और वहां मेंशन कर लीजिए फुल अमाउंट ऑफ गुडविल ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, old partners and old ratio. Entry will be old partners account debit to goodwill account. This is about this topic treatment of goodwill. इसमें इतना ही है, 2 ही एंट्रीज हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल सम नंबर 13 देखना बेटा, सम नंबर 13। Yes, 13 sum. He says Sunil, Shahid and David are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2. Shahid retires and the goodwill is valued at ₹72,000. This is goodwill of the firm. Calculate Shahid's share of goodwill and pass the journal entry of goodwill. Sunil and David decides to share future profit losses in the ratio of 5:3. Old ratio is given, new ratio is also given. Whenever both the ratios are given, we have to calculate gaining ratio for the purpose of goodwill distribution. यहाँ पे आप वर्किंग नोट में एक गेनिंग रेशियो निकालिए पहले, कितनी आती है? कैलकुलेट गेनिंग रेशियो।
सो यहाँ पे हमें ओल्ड रेशियो भी दी हुई है और न्यू रेशियो भी दी हुई है। ओल्ड रेशियो इज 4:3:2 एंड न्यू रेशियो इज 5:3. 5:3. Retiring partner is this. Sunil, Shahid and David. Shahid is retiring partner. हमने पहले भी यही बात करी कि whenever both the ratios are given, we have to calculate gaining ratio because the gaining ratio, the goodwill will be distributed in the gaining ratio. और जब हमने एंट्री लिखी थी अभी continuing partner से कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट, वहां हमने दो बातें डिस्कस की थी जो पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है। एक पॉइंट है द एंट्री विल बी पास्ड विद द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। जो आपको सम में 72,000 गुडविल दी हुई है, दैट गुडविल इज ऑफ द फर्म। Goodwill of firm is rupees 72,000. We have to calculate the goodwill of retiring partner. Retiring partner the share is 3/9. It means Shahid's goodwill. Shahid's share of goodwill 72,000 into 3/9, that is rupees 24,000. तो शाहिद में ही आ गया 24,000। एंट्री बन रही है आपकी कंटिन्यूइंग पार्टनर से कैपिटल अकाउंट डेबिट, कंटिन्यूइंग पार्टनर सुनील एंड डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर शाहिद। तो शाहिद में उसकी ये अमाउंट आ गई 24,000। 24,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सुनील एंड डेविड इन देयर गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो जब आपने कैलकुलेट करी न्यू माइनस ओल्ड करके, तो गेनिंग आपकी आ गई 13:11 में। इतनी आई, अभी आपने कैलकुलेट करी 13:11। 24,000 will be distributed between Sunil and David in 13:11 रेशियो। 13/24 सुनील का, 11/24 डेविड का। तो एंट्री बन जाएगी सुनील कैपिटल डेबिट 13,000, डेबिट डेबिट 11,000 टू शाहिद कैपिटल रुपीज 24,000। और ये गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन जो है आपने वो सब में दिखानी है इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग नोट। एक ये वर्किंग नोट है आपका और एक आपका ये वर्किंग नोट है। वन वर्किंग नोट इज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल शेयर और रिटायरिंग पार्टनर, अदर इज ऑफ गेनिंग रेशियो। Done? Any problem in this? Narration बोल दो। Narration is being goodwill adjusted through capital accounts. Done? ठीक है, आगे करें। एक सम नंबर 18 देखना। He says Henny, Pammy and Sunny are partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. Again, old ratio. Goodwill is appearing in the books at a value of rupees 60,000. What is this? Goodwill, which will be Written off. Written off. एंट्री बना दीजिए। यहाँ से इसकी एंट्री बन जाए। इतनी इंफॉर्मेशन बड़ी है एंट्री बनाने के लिए। क्या एंट्री बनेगी इसकी? Old partners to goodwill. Old partners are Henny capital debit, Pammy capital debit, Sunny's capital debit to goodwill और old ratio, old goodwill, old partners, old ratio, fine। retiring partner हो तो gaining ratio और उसका share। then he says Pammy retires and at the time of Pammy's retirement goodwill is valued at 84,000. this is the valuation of goodwill for the purpose of retirement। यहाँ से share निकालना है। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ओल्ड गुडविल से नहीं निकालना, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालना है गुडविल विच हैज बीन वैल्यूड फॉर द पर्पस ऑफ रिटायरमेंट, जो उसने कहा हुआ है 84,000। Henny and Sunny decided to share future profit with ratio of 2:1. This is new ratio. Record the necessary journal entries. न्यू रेशियो भी गिवन है, ओल्ड भी गिवन है, तो आपको गेनिंग निकालनी पड़ेगी। गेनिंग निकाल के आप एंट्री पास करोगे कंटिन्यूइंग पार्टनर से कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर से कैपिटल अकाउंट। और यहाँ ये बात याद रखना, अगेन हमने पिछली बारी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर वर्ड यूज किया था, याद है ना। जो एंट्री होती है ना गुडविल की, दैट इज ऑलवेज गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, ऑलवेज। ये हमने एडमिशन टाइम में बात करी थी, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। एडमिशन में क्या था, हम ये मान रहे थे कि सारे पार्टनर्स गेन कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हम टू सैक्रिफाइसिंग कर रहे थे। लेकिन एक केस ऐसा आया जहाँ पे ओल्ड पार्टनर गेन कर रहे थे, हमने उसे शिफ्ट करके डेबिट में डाल दिया, आपको याद होगा ऐसे किया था, है ना। मींस गेनिंग पार्टनर विल बी डेबिटेड, गेनिंग पार्टनर विल बी डेबिटेड एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विल बी क्रेडिटेड। यहाँ भी यही एंट्री है,
जो हम कंटिन्यूइंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कर रहे हैं ना, बिकॉज रिटायरिंग पार्टनर इज अ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर नाउ, वो अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है दे विल गेन आउट ऑफ द शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, तो उनकी कैपिटल हम डेबिट कर रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल हम क्रेडिट कर रहे हैं। बट इन केस ऐसा हो जाए कि जो दोनों आपके कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं वो गेन ना करें, किसी का गेन 0 आ जाए तो उसका नेम ही यहाँ पे आएगा, और अगला केस बन जाए 0 पे आना था माइनस में आ जाए, मीन को सेक्रीफाइस कर जाए, तो उसको रिवर्स कर देंगे। उसको जैसे हम एडमिशन में रिवर्स कर रहे थे, ऐसे ही हम रिटायरमेंट में भी उस पार्टनर को रिवर्स कर देंगे। सपोज इसी केस में अगर सुनील का शेयर माइनस में आ जाता है यहाँ पे, तो सुनील का शेयर क्रेडिट हो जाता। एंट्री हम याद जरूर ऐसे कर रहे हैं, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, लेकिन एंट्री लॉजिक है, एंट्री याद कर रहे हैं हम कंटिन्यूइंग पार्टनर ड्राइविंग पार्टनर, लेकिन लॉजिक पार्टनरशिप में हर एक चैप्टर का यही है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर मींस गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, वो चाहे एडमिशन हो, वो चाहे रिटायरमेंट हो, वो चाहे डेथ ऑफ पार्टनर हो, या चैप्टर बीच में रहता है हमारा चेंजिंग रेशियो, हर चैप्टर में यही पॉइंट काम आना है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है जी, इससे ये आपका टॉपिक ये वाला ओवर है। और ये जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे ना अभी, जो हमने ये वाला डिस्कस किया गेनिंग वाला, ये आपका सम नंबर 21, 22 और 23 में आएगा काम, 21, 2 और 3 में। ठीक है, एक सम नंबर 20 रहता है करने वाला, ये कर लेते हैं, आपका टॉपिक पूरा हो जाएगा हिडन गुडविल का। मे आई रब दिस? हिडन गुडविल, देखिए सम नंबर 20 की सेज A, B and C are partners sharing profits in the ratio 4/9, 3/9 and 2/9. B retires and his capital after making adjustments for reserves and gain on revaluation stands at rupees 1,39,200. This is adjusted capital of retiring partner. मीन जो हमने अमाउंट कैलकुलेट करी उसको पे करने के लिए। फर्दर ही सेज A and C agreed to pay him rupees 1,50,000 in full settlement of his claim. उसकी बनती कितनी थी? 1,39,200। ए एंड सी ने डिसाइड किया उसको 1,50,000 दे देंगे, ज्यादा दे देंगे। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इफ द न्यू प्रॉफिट रेशियो इज डिसाइडेड एट 5:3। तो ज्यादा दे रहे हैं तो उसका गुडविल का शेयर है। अब देखिए हिडन गुडविल इज इक्वल टू amount being paid to the retiring partner, that is rupees 1,50,000 minus amount of adjusted capital of retiring partner। कैलकुलेट करी गई तो इतनी बनती थी, कम बनती थी। A and C have decided कि उसको ज्यादा पे करेंगे, हम 1,50,000 पे करेंगे। This is the share of goodwill of retiring partner, rupees 10,800। शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर रुपीज 10,800, जितना उसको आज मिल। ये फॉर्म का नहीं है, ये बात याद रखना। जब हम दोनों कैपिटल उसकी कंपेयर कर रहे हैं ना, ये भी कैपिटल बी की है और ये भी कैपिटल बी की है, तो ये गुडविल भी बी की ही है, ये गुडविल फॉर्म की नहीं है। इससे अब हम एंट्री पास करेंगे 10,800 से। एंट्री के पास होगी, एंट्री के पास होनी चाहिए A capital, C capital. Capital account debit, C capital account debit to B capital. Is capital debit to retiring partner to B capital 10,800 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा गेनिंग रेशियो में। रीजन बीइंग यहाँ पे गेनिंग कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमें, ओल्ड और न्यू दोनों ही दिए हुए हैं। 432 ओल्ड है और 53 न्यू। फाइन, इसको बाद में आपने गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। डन, ठीक है जी पॉइंट। ये आपकी गुडविल का टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है आपका? फर्स्ट पेज निकालना है इस चैप्टर का, जहां टॉपिक लिखे हुए हैं हमने।
Revaluation of asset and reassessment of Valuation of liability. profit asset liability सेम एज एडमिशन, कोई चेंज नहीं है उसमें। एंड जो प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होता है वो किसको ट्रांसफर किया जाता है? Partners. पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को। यहाँ भी ओल्ड पार्टनर्स को जाएगा, ओल्ड रेशियो में जाएगा। बस याद आपने ये रखना है, यहाँ पे डायरेक्ट पार्टनर इज आल्सो वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर है ए, बी एंड सी, तीनों को जाएगा। लॉस भी होगा वो भी तीनों को जाएगा और ओल्ड रेशियो में जाएगा। डन, ठीक है। उससे नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? Treatment of accumulated profit. Profits accumulated and losses accumulated, सेम ट्रीटमेंट, सेम एंट्रीज, सेम पार्टनर्स, सारा कुछ सेम। रिवैल्यूएशन में और प्रॉफिट एक्यूमुलेट, लॉसेस एक्यूमुलेट कोई फर्क नहीं है, टॉपिक्स दोनों बिल्कुल सेम है। अगर बिजनेस के पास प्रॉफिट्स पड़े हैं एक्यूमुलेटेड, उसकी एंट्री क्या पास की जाती है? Accumulated profits debit to old partners. Yes, accumulated profits debit to old partners. Accumulated profits में जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, सिंपल रिजर्व, डॉक्यूमेंट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट रिजर्व, ये सारे आ जाएंगे। वो डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड रेशियो। और अगर लॉसेस पड़े हुए हैं तो Old partners debit Accumulated loss. ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जिसमें प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस आ जाएगा या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। गुडविल की एंट्री भी यही होती है, ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल, जो राइट ऑफ करते हैं ना ओल्ड रेशियो में ओल्ड गुडविल को, उसकी एंट्री भी सेम ही होती है। ये भी सेम। रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट लॉसेस एक्यूमुलेटेड, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, आगे डेथ में भी सेम ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका सेम हो चुका है। ठीक है, जो हम नेक्स्ट कल हम स्टार्ट करेंगे वो हम कंप्लीट सम जो स्टार्ट करते हैं, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट, वो वाला सम स्टार्ट करेंगे। ठीक, और इस चैप्टर में आपके जो सम्स हैं अब टू ओनली 39 है, बाकी जो सिलेबस में से काट दिया गया है सम नंबर 39 तक है, जिसमें से 28 तक सम जो है वो हमारे आज डिस्कस हो गए हैं। 28 तक हो गए हैं। 28 में रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट लॉसेस आ रहे हैं एक्यूमुलेटेड। ठीक है, तो हम कल को रिटायरमेंट का जो बड़े वाला सम है, विच इज सपोज टू बी देयर फॉर 6 मार्क्स एंड 8 मार्क्स हो सकता है, ये वो हम डिस्कस करेंगे। फाइन, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। कोई डाउट नहीं, सारा कुछ ऑल क्लियर, ऑल Hidden goodwill हाँ जी, ये hidden goodwill वाला एक बार समझा दो। हिडन गुडविल वंदना, हिडन गुडविल में उसकी अमाउंट जब हमने कैलकुलेट करी कैपिटल की तो बनती थी 1,39,200। फाइन, इस सम की ही बात मैं कर रहा हूँ, 1,39,200। ए और सी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स थे, दे डिसाइडेड कि उसको ना 150 पे कर, ज्यादा पे कर देते हैं। जो ज्यादा पे किया जा रहा है दैट इज द शेयर ऑफ गुडविल ओनली, जितना ज्यादा है वो गुडविल का शेयर है रिटायरिंग पार्टी का, उससे हमने एंट्री पास कर दी है। उसका बनता था 139,200, वो कहते इसको पे करना है हमने 1,50,000, ज्यादा पे कर रहे हैं। ज्यादा कितना पे कर रहे हैं? 10,800। वो गुडविल है, उससे एंट्री पास की जाएगी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डेबिट टू रिटायरिंग पार्टी। ठीक है वंदना, वंदना क्लियर है बेटा पॉइंट? Yes sir. Anything else? So it is all clear. All clear?